तो कभी भी सिलेक्शन नहीं होगी। क्या कहते हैं? सारा करने, उन्होंने पेपर ऐसा बनाया नहीं कि तो सारे क्वेश्चन कर दे। सारा पेपर वही बच्चा करता है जो पेपर को आधे घंटे में खत्म कर लेता है। ए लगा रहा है, बी लगा रहा है, सी लगा रहा है। क्या कहते हैं? तो सोल्व भी तो करना था। और देखो इसमें गुड कॉमन है ना, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 2, तो 2 पे सर्कल मार ले, तो 2 पे क्या आ गया? ये रेक्टेंगल वाले का आंसर आ गया और ये सर्कल वाले का आ गया। और बताओ इसमें क्या आएगा? हाँ जी, सी का क्या बचा अब आपको? देखिए ये हो गया, ये हो गया, तो सी का क्या बचा? एक चीज बची बस जो रेड की, तो सी का क्या आ गया? 1। वेरी गुड भाई। ही बेड और आरवी का बताओ। ही बेड का देखो, ही बेड 7 9 कुछ भी हो सकता है, आरवी का 8 4। तो मेरे लिए तो एक चैलेंज यही था कि बस एक बार इस तरह के क्वेश्चन को आपको मैं बोर्ड पे रख दूं आप लोगों के सामने, फिर आप लोग डिसाइड करें कि क्वेश्चन टफ है या इजी है। क्योंकि मैं आपको एज ए टीचर मैं ये नहीं कहता कि यार ये टफ है या इजी, आपके स्टूडेंट लेवल से आपको देखना होगा कि टफ है या इजी है। ठीक है, समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। हाँ जी, तो हाउ आर यू, नीट इन फू, आर यू देयर, 3 सेक न्यू। इन क्वेश्चंस में अगर आपको कम टाइम में करने हैं तो इमीडिएटली आप इनको सर्कल या रेक्टेंगल की फॉर्म में इनकी शेप बना लो और कॉमन ले लो। क्या ले लो? कॉमन। तो जैसे आपको दिख रहा है इसमें हाउ आर यू और आर यू देयर, तो आपने इमीडिएटली देखा आर इसमें भी है और यू इसमें भी है। यस और नो? तो आर और यू का जो भी बन सकता है उसका कोड इमीडिएटली बना लो। तो आर यू अगर दोनों में है तो आर यू का कंफर्म है नियोटिन बनेगा। जैसे एक बार आप आर यू का नियोटिन लिखोगे इमीडिएटली, ये लिखना पड़ेगा आपको पेपर पे, तब जाकर आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आर यू के आगे नियोटिन में ही कुछ आएगा और कुछ नहीं छेड़ना है यहां से। जैसे ही आप ये कंफर्म कर दोगे बस जो चीजें बचेंगी वो इमीडिएटली आपके क्वेश्चन जो पूछे होंगे उसके आंसर आने शुरू हो जाएंगे। जैसे यहां से आर यू हटेगा तो क्या बचा? हाउ और एफ यू, तो आंसर आने शुरू हुए कि नहीं हुए? तो इमीडिएटली आपको कॉमन लेकर एक बार सामने अपने रखना पड़ेगा कि इनका तो बस यही बनेगा। अब एक्चुअल में यहाँ 50-50 है, आर का नी भी हो सकता है और टिन, फ्यू का नी भी हो सकता है और टिन। लेकिन छोड़ो इस बात को, हमने यहाँ फंसना नहीं है, हमने ये देखना है कि एक बार इसको लिख लिया, अब नी टिन में आर यू में से कुछ होगा तो बाकी जो बचे हुए हैं वो आपके आंसर आने शुरू हो जाएंगे। तो जिस फॉर्मेट में आपने ये लिखा कॉमन लेकर, उस फॉर्मेट में एक बार ये लेके कॉमन लेकर आप जब ये चीजें देखोगे तो आर यू हाउ और देयर के आंसर आपके सामने आ जाएंगे उसी बिहाफ पे जैसे नंबर सिस्टम के हिसाब से आया। इसमें तो और भी अच्छी ट्रिक मैंने आपको बताने की कोशिश की। सी 3 स्टेटमेंट है, 1 2 3, तीनों स्टेटमेंट में आपने क्या करना है? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल रखो और सर्कल है तो सर्कल रखो। उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर यहां रेक्टेंगल है तो यहां भी रेक्टेंगल लगाओ, यहां सर्कल है तो यहां भी सर्कल लगाओ। जैसे ही आपने रेक्टेंगल सर्कल कुछ भी शेप बना लो, ट्रायंगल बना लो, फिर तो बस आपने क्या करना है? सर्कल को सर्कल से, रेक्टेंगल को रेक्टेंगल से कॉमन करते हुए चले जाना है। जैसे ही एक या दो चीज आपने आइडेंटिफाई की आपके सामने इमीडिएटली चाहे 10 क्वेश्चन पूछे हो वो आपके सामने रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। जिनका नहीं निकल रहा है, जिनका 50-50 है, वो ऑप्शन से क्लियर होगा। मान लिया ऑप्शन में 7 ही दे रखा है तो 7 ही लगाओगे, 9 दे रखा है तो 9 ही लगाओगे, दोनों दे रखे हैं तो फिर 1 और 2 स्टेटमेंट दोनों राइट है, वो आपको ऑप्शन से मिलेगा। क्योंकि इससे ज्यादा हम नहीं जा सकते इस क्वेश्चन में, कंफर्म नहीं है ना। क्योंकि अगर एक और स्टेटमेंट दी होती तब जाकर हमें क्लियर होता ही और बैड में से कौन सा सही के लिए कौन सा बैड के लिए। समझ में आया? तो पढ़ना उसी को कहते हैं जहां फंसते नहीं है, क्लैरिटी। तो जितनी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है उसी से हम कंक्लूड कर पाएंगे कि एक्चुअल में ये होना चाहिए। ठीक है, इसी को पढ़ना कहते हैं। किसी को कोई डाउट कोई डिफिकल्टी? तो आज ये कोडिंग डिकोडिंग की बहुत क्लास में मैंने बहुत चीजें आपको कराई। कोशिश करना कि प्रैक्टिस रिवीजन आपसे आज ही जो मैंने प्रैक्टिस की वो आप कॉपी पे कर लें। और बाकी जो लाइव है जो देख रहे हैं नई वीडियो को बाद में देखेंगे, रिकॉर्डेड में भी देखते हैं कुछ बच्चे, वो क्या करेंगे? कोशिश करना वीडियो को हर 5 मिनट बाद रोक कर कमेंट करके यहाँ पर ये बनना चाहिए, देखे इस चीज को रोके। ये अगर पूरा लेक्चर सुन लिया ना तो वहां से आपको समझ में तो सब कुछ आ जाएगा लेकिन आप कर नहीं पाओगे अपने हाथ से। क्या कहते हो? लेकिन बीच बीच में रुकना है। जितना मैंने जैसे 15 मिनट समझा दिया, फिर 15 मिनट समझने के बाद जो स्टेटमेंट मैंने लिखी उसको फिर से करके देखना है। धीरे धीरे समझो, धीरे धीरे चीजों को समझो, उनको करो। क्लियर हुआ? क्योंकि यही एक चीज लर्निंग का मेथड है, लर्न फास्ट एंड क्विक रिवीजन, लर्न स्लोली और रिवीजन फास्ट। लर्न आपको स्लोली ही करना पड़ेगा। कोई डाउट कोई डिफिकल्टी हो तो बताइए।
हाँ जी, समझ में आया भैया आपको? ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।